हिंदू धर्म में देखो बहुत विश्वास है। देखो वो इतना अच्छा है हिंदू धर्म, बहुत ज्यादा। फिर उसे हलाला करवाते हैं, हलाला करवा के फिर उसकी जिंदगी खराब है। देखो कन्या मानते हैं सबको, बेटी को बेटी समझते हैं, ऐसा नहीं समझते। मुसलमान में क्या, जिस घर में बैठती है उसमें ही देखो चेत करते हैं वो लोग। वो तो मिल जाए ना, उसकी तो सिर पे जूती इतनी बजाऊंगी, उसकी सिर पे बिल्कुल बाल नहीं छोड़ूंगी। झूठ नहीं बोली, मैं कसम खा रही हूँ। सावन का महीना, भगवान शिव की भक्ति और सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब। हर साल की तरह इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई एक कहानी सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी है उज्जमा खान की, जो खुद को सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा बताती है और लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा पर निकली है। उज्जमा खान का कहना है कि वे भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखती हैं और कांवड़ यात्रा उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का विषय है। खास बात यह है कि उज्जमा खान काले बुर्के में कांवड़ यात्रा लेकर यात्रा करती दिखाई दे रही हैं। नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली उज्जमा ने छोटी काशी नाम से प्रसिद्ध अनूप शहर से पवित्र जल उठाया और कांवड़ यात्रा शुरू की। उनका कहना है कि यह उनकी लगातार दूसरी कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा के दौरान उज्जमा खान का बुर्का पहनने कांवड़ यात्रा लेकर चलना लोगों का ध्यान खींच रहा है। उज्जमा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बताती हैं। उनका कहना है कि वे भगवान शिव की भक्ति करती हैं और सनातन धर्म को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं। उज्जमा के मुताबिक उनके पहनावे से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी आस्था है। वे कहती हैं कि वे बुर्का पहनकर भी खुद को सनातनी मानती हैं। उनका कहना है कि धर्म और आस्था को लेकर उन्होंने अपने जीवन में जो फैसला लिया है वह उनकी व्यक्तिगत पसंद और विश्वास से जुड़ा है। उज्जमा के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब वे कांवड़ लेकर निकली हैं। वे लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा पदयात्रा पर निकली हैं। उन्होंने अनूप शहर से पवित्र जल उठाया और भगवान शिव को जल चढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा शुरू की। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में लोगों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन वे अपनी आस्था को लेकर पीछे हटने वाली नहीं हैं। उज्जमा का कहना है कि उन्हें किसी विरोध या धमकी का डर नहीं है। उज्जमा ने अपनी निजी जिंदगी और धर्म परिवर्तन को लेकर भी बड़ी बात कही है। उनके अनुसार वे एक हिंदू युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और भविष्य में धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखती हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन का फैसला व्यक्तिगत और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। उज्जमा ने इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था और जीवन से जुड़ा निर्णय बताया है। वे कहती हैं कि उन्हें सनातन धर्म अच्छा लगता है और वे इसकी मान्यताओं तथा परंपराओं से प्रभावित हैं। उज्जमा खान ने धार्मिक विरोध को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि उन्हें किसी मौलाना या किसी फतवे से डर नहीं लगता। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई उनकी आस्था का विरोध करता है तो वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। उज्जमा ने यह भी कहा कि जो लोग उनके खिलाफ विरोध करेंगे वे उसका जवाब देंगी। हालांकि उनके ऐसे बयानों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए और किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी लोगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। उज्जमा खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे खुद को सनातन धर्म से जुड़ा मानती हैं और उन्हें योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि वे अपने धार्मिक विश्वास और कांवड़ यात्रा को लेकर किसी दबाव में नहीं हैं। उज्जमा की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। उज्जमा खान ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपने वर्तमान जीवन से दुखी हैं उनके लिए सनातन धर्म में स्वागत है। हालांकि यह पूरी तरह उज्जमा खान का व्यक्तिगत बयान है, इसे किसी समुदाय की सामूहिक राय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद निजी और संवेदनशील विषय होता है, इसलिए ऐसे मामलों में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, कानूनी अधिकार और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी बीच धार्मिक मामलों को लेकर दिए गए कुछ बवालों पर भी उज्जमा खान ने प्रतिक्रिया दी। मौलाना रशीद द्वारा शिव भक्तों को लेकर दिए गए कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उज्जमा ने काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को लेकर आपत्तिजनक और बेहद कड़ा बयान दिया है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उज्जमा का यह बयान उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, इसे किसी पूरे धार्मिक समुदाय के विचार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी अक्सर विवाद का कारण बनती है और ऐसे मामलों में किसी भी समुदाय के खिलाफ सामान्यकरण से बचना जरूरी है। उज़्ज़मा खान की कांवड़ यात्रा कई सवाल भी खड़े करती है। क्या यह सिर्फ भगवान शिव के प्रति उनकी व्यक्तिगत आस्था है या फिर उनके जीवन में आए धार्मिक बदलाव या सार्वजनिक संदेश भी है? उज़्ज़मा का कहना है कि वह सनातन धर्म को मानती हैं और भगवान शिव की भक्ति करती हैं। उनके मुताबिक कांवड़ यात्रा उनके लिए श्रद्धा का विषय है और वे लगातार दूसरी बार इस यात्रा पर निकली हैं। बुर्के में कांवड़ लेकर चलने की उनकी तस्वीर और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि धर्म और आस्था का चुनाव किसी भी व्यक्ति के लिए निजी विषय है। उज़्ज़मा खान की कांवड़ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक सद्भाव और व्यक्तिगत आस्था का उदाहरण मान सकते हैं, जबकि कुछ लोग उनके फैसले पर सवाल भी उठा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले पूरी घटना और संबंधित व्यक्ति के बयान को समझा जाए। उज़्ज़मा ने अपने बयानों में बार बार अपनी व्यक्तिगत आस्था, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और सनातन धर्म से जुड़ाव की बात कही है। अब देखना यह होगा कि उनकी यह यात्रा आगे किस तरह चर्चा में रहती है और क्या वह अपने बताए अनुसार भविष्य में धर्म परिवर्तन का निर्णय लेती हैं। फिलहाल उज़्ज़मा खान कांवड़ लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं। काले बुर्के में कंधे पर कांवड़ और भगवान शिव की भक्ति का दावा करने वाली उज़्ज़मा की कहानी ने निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए उनके बयानों, उनके व्यक्तिगत फैसलों और जमीन पर मौजूद वास्तविक परिस्थितियों तीनों को अलग अलग देखना जरूरी है। आप उज़्ज़मा खान की कांवड़ यात्रा और उनके बयानों को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।